ओपनर, दोनों तरफ के ओपनर आपको पॉइंट दे के जाएँ, ठीक है। ऐसा केवल और केवल 33 टाइम्स होता है। तो टीम में केवल एक बार ओपनर्स ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए हैं और 2 बार जो है ड्रीम टीम का पार्ट। तो दूसरे मैच में उसके कैप्टन बनने की संभावना 33% हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एज क्रिकेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जीएल की टीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस पूरी वीडियो में लगभग 14 रूल लेके आया हूं और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि अभी तक आई हुई जो भी ड्रीम टीमें हैं उनमें किस तरीके के रूल्स अप्लाई हुए हैं, किस तरीके की ट्रिक्स अप्लाई हुई हैं, ठीक है, किस तरीके का बातों का ध्यान रखा गया है, ताकि जब भी आप जीएल की टीम बनाएं एटलीस्ट इन बातों का ध्यान रखें ही अपनी जीएल की टीम बनाएं। देखिए 14 रूल हैं। अब इन 14 के 14 रूल को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं डेफिनेटली आपकी जो जीएल बनाने की टीम की इफ़िशियंसी है, जो क्षमता है वो इम्प्रूव हो जानी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ 101% करोड़पति बन जाएंगे आप, लेकिन जो भी अगर आपकी रैंक 10,000 आ रही है, 5,000 आ रही है तो उससे ज़रूर इम्प्रूव होगी। क्योंकि इस जो ये 14 रूल हैं, ये जो 14 रूल हैं अभी तक मैं एनालिसिस करके लगभग 100 से 200 टीमों का एनालिसिस करके ये रूल बनाया हूँ, ताकि आप लोगों को एक जो है एक ही वीडियो में एक जानकारी मिल सके और आप अपनी जो जीएल बनाने की क्वालिटी है, जो जीएल बनाने की क्षमता है वो इम्प्रूव कर सकें। जीएल बनाने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव कर सकें। सिंपल सा ये फंडा है मेरा ये फंडा कभी नहीं रहता कि मैं आपको प्राइम मेंबरशिप दूं या मैं किसी छलावे में लेके आऊं। बट मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप जीएल की टीम बनाते समय जो जो गलतियां कर रहे हैं या कुछ चीज़ों को अगर नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके सामने कैसे लेके आई जाएं कि आप जो है नेक्स्ट टाइम पे जब भी जीएल की टीम बनाएं उसमें जो है ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मैं फाइनल टीम भी प्रोवाइड करता हूँ। जो डेमो टीम होगी वो भी फाइनल टीम होगी, वो भी पिच रिपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। क्यूरेटर्स का क्या कहना है ये भी प्रोवाइड करता हूँ पिच को लेके, ताकि जब आप अपनी टीम बनाएं तो मेरा मानना ये है कि पिच किस तरीके से खेल रही है और पिच कितनी इम्पॉर्टेंट है जीएल की जो टीम बनाते समय, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ डिपेंडेंसी होती है तो वो है पिच को समझने की। अगर बॉलिंग पिच है तो उस पर हमको बैट्समैनों को कम लेना है, बॉलरों को ज़्यादा लेना है। अगर बैटिंग पिच है तो उस पर हमें बैट्समैनों को ज़्यादा लेना है, बॉलरों को कम लेना है। इस तरीके की जब तक आप पिच को नहीं समझेंगे तब तक आप हमेशा जीएल की टीम जो है वो उल्टा बनाते रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि पिच सबसे पहले समझिए, और पिच समझने के लिए जो है मेरा टेलीग्राम चैनल वो बेस्ट जगह है। वहाँ पे हर एक मैच, जो भी मैच मैं खेलता हूँ उस मैच का जो है एनालिसिस, उस मैच का पिच रिपोर्ट, उस मैच का पिच का कंडीशन, वो सब कुछ जो है मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले समझते हैं कि जो है फैंटेसी क्रिकेट में ग्रैंड लीग टीम बनाते समय सबसे बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो कौन कौन सी बातें हैं। 14 रूल लेके आया हूँ। 14 रूल अगर आप अपने जीएल बनाते समय अप्लाई किए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये 14 रूल आप ज़रूर अप्लाई करिएगा जब भी आप अपनी जीएल की टीम बनाइएगा तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए वीडियो, क्योंकि फालतू में जो है खींचने का कोई मतलब और कोई सिनारियो नहीं निकलता है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि किसी भी टीम के टॉप 4 या 5 बल्लेबाज को ड्रीम टीम में आने की जो संभावनाएं हैं वो केवल और केवल 35% होती हैं। 35% तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, 20% के अराउंड आप मान के चल सकते हैं। इससे ज़्यादा तो संभावनाएं नहीं दिखती हैं जब भी आप अपनी जीएल की टीम देखते हैं या बनाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे जीएल की टीम ली है। अब इस जीएल की टीम में आप देखिए कि टॉप 4 जो बल्लेबाज हैं वो कहाँ पे आए हुए हैं। अगर श्रीलंका की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे कुशल परेरा, ठीक है, पतुम निशंका और के मेंडिस, ठीक, ये 3 बल्लेबाज हैं जो ड्रीम टीम का पार्ट हैं, और जिसमें से कुशल परेरा और पथुम निशंका ही जो हैं वो टॉप
टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, बाकी जो है टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है। आई थिंक आपको ये श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए कौन है, जायसवाल हैं। यहाँ पे कौन है भाई, सूर्य कुमार यादव हैं। ठीक है, यानी इसमें भी आपको जो है केवल 2 प्लेयर ऐसे दिख रहे हैं जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं। बाकी जो है आप हार्दिक पांड्या की बात करें या अक्षर पटेल की बात करें, ये दोनों क्या हैं भाई, मिडिल ओवर के बल्लेबाज हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, दोनों ही टीम इंडिया की तरफ से। तो मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये अपने रूल नंबर 1 में कि आप जो है अगर सारे के सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ले रहे हैं, है ना, तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं आप, है ना। गलती अगले बार से बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे आपको कितना लेना है, 4 से 5 अगर बल्लेबाज आप ले रहे हैं तो केवल और केवल 35% चांस है कि वो सारे के सारे कहाँ पे आएँ, ड्रीम टीम में आएंगे, अदरवाइज ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। दूसरा रूल नंबर कहता है कि किसी भी टीम के बल्लेबाज के तौर पर कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना चाहिए। बल्लेबाज के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल के साथ आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब ये बोल रहा है कि किसी भी टीम के बल्लेबाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं ड्रीम टीम में। अब इसमें अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका, के मेंडिस और कुशल परेरा, ये 3 खिलाड़ी हो गए। अगर टीम इंडिया की तरफ से बात करें तो यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये बैट्समैन पे बात कर रहा हूँ मैं। तो बैटिंग से 2 खिलाड़ी मिनिमम टीम इंडिया के हो गए, ठीक है, और 3 खिलाड़ी कहाँ के हो गए, श्रीलंका टीम के हो गए। ठीक है, तो यही रूल लिखा हुआ है। बाकी और भी सारी ड्रीम टीम हैं, आप देखिए इस ड्रीम टीम में भी आपको पता चलेगा कि अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे बल्लेबाज हैं, ठीक है, और जो है टॉप ऑर्डर यहाँ रियान पराग जो है वो एज अ बैट्समैन नहीं, एज अ बॉलर टीम में आए हैं, क्योंकि इन्होंने इस मैच में 3 विकेट लिया था। ठीक है, इसलिए ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सूर्य कुमार यादव हैं, गिल हैं और जायसवाल हैं। तो ये 3 खिलाड़ी आपके क्या हो गए, एज अ बैट्समैन हो गए। तो इसलिए ये रूल मैंने अभी और आपको मैं एज एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी 3 खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के, है ना, IND के 3 खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका के कितने खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी जो बैट्समैन हैं, और वो अलग बात है कि जो बैट्समैन हैं उनके वो क्या हैं, विकेट कीपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका के 2 खिलाड़ी हो गए आपको विकेट कीपर। इसलिए मैं विथ एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को समझ गए भाई, तो आने वाले जो भी GL की टीम आप बनाओगे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है टॉप 2 बल्लेबाज, मतलब दोनों ओपनर बल्लेबाज के 30 से 60 पॉइंट देने की संभावनाएं जो है वो केवल 45% रहती हैं। ये 45% मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, लगभग मान के चलिए कि 30% है। अब एक एग्जांपल आपको मैं पिछले इसी से लेके देखता हूँ। इस वाले ड्रीम टीम में आप देखिए, इस वाले ड्रीम टीम में भाई अगर श्रीलंका के ओपनर की बात करेंगे आप, तो पथुम निशंका ओपनिंग करते हैं, बाकी कोई ओपनर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के ओपनर की बात करते हैं तो जायसवाल ओपनिंग करते हैं, बाकी कोई ओपनर नहीं है। जायसवाल के साथ गिल नहीं है यहाँ पे ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट ड्रीम टीम की बात करें हम, इस ड्रीम टीम की, तो अब इस ड्रीम टीम में आप देखिए, देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप पथुम निशंका और कुशल मेंडिस, केवल एक मैच है जिसमें ये दोनों आए हुए हैं। यहाँ पे गिल आए हुए हैं और जायसवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक मैच हो गया। दूसरा, अगर दूसरे मैच की बात करें, दूसरे ड्रीम टीम की बात करें, तो यहाँ पे देखिए कुशल मेंडिस एज अ ओपनर आए हुए हैं, लेकिन दूसरी जगह दूसरे पे जो है पथुम निशंका नहीं आए हुए हैं। ठीक है, निशंका नॉट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखिए कि गिल हैं बट जो है आपके जायसवाल नहीं है, जायसवाल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करेंगे कि इसी 3 ड्रीम टीम में आपको ये दिख गया कि 2 ड्रीम टीम में ओपनर्स आए हुए हैं, ओपनर्स हैं। ठीक है, ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए हैं, बट
3 में केवल एक बार ओपनर्स ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए हैं और 2 बार जो है ड्रीम टीम का पार्ट नहीं बने हुए हैं, यानी जो परसेंटेज है वो 33.33% आएगा। मान के चलिए कि 33% ऐसा कुछ है, ठीक है, जिसमें ओपनर जो है, ओपनर दोनों तरफ के ओपनर आपको पॉइंट दे के जाएँ, ठीक है, ऐसा केवल और केवल 33 टाइम्स होता है। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे होंगे कि हमेशा उनको आप ले रहे हैं, तो ये आगे से गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। किसी भी तरह की टीम का लो से लेकर हाई तक जितने भी स्कोर बनते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले खिलाड़ी 6 से 8 खिलाड़ी होते हैं। यानी 6 खिलाड़ी किसी भी टीम के, आपको 6 से 8 खिलाड़ी से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये टीम भी एनालाइज कर लीजिए, फर्स्ट टीम, ठीक है। अब इस टीम में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों बोले जा रहा हूँ। अब इस टीम में ही आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी और 5 खिलाड़ी, यानी यहाँ पे 5 खिलाड़ी श्रीलंका का है, ठीक है, और 6 खिलाड़ी कहाँ का है, आपका इंडिया का। यानी मैक्सिमम कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं, 6 खिलाड़ी आ रहे हैं। 6 से 8 खिलाड़ी केवल एक टीम का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहीं सेकेंड वाली टीम की अगर हम बात करें, तो इस वाली टीम में भी आपको समझ में आ जाएगा अभी के अभी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक खिलाड़ी श्रीलंका का, दूसरा खिलाड़ी श्रीलंका का, तीसरा खिलाड़ी श्रीलंका का, चौथा खिलाड़ी श्रीलंका का, ठीक है। बाकी सारे के सारे कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। यानी 7 खिलाड़ी आपके कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है, और 4 खिलाड़ी आपके कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं, ठीक है, श्रीलंका की। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीम की। इसमें भी आपको समझा रहा हूँ मैं, सबको आपको सब एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इसी वीडियो से हर एक चीज़। बने रहेगा बस लास्ट तक वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका का 1 खिलाड़ी, 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 यहाँ पे, यानी टोटल 5 खिलाड़ी हैं और 6 खिलाड़ी टीम इंडिया के हो गए, इंडिया के होगा। कहीं भी आपको 8 से ऊपर नहीं दिखेगा। यानी आप कभी 9-2 के कॉम्बिनेशन से अगर टीम बना रहे हैं तो कभी मत बनाइएगा, इतना याद रखिए, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि विथ एग्जाम्पल के साथ मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 में अगर दोनों ओपनर को अपनी टीम में जगह दिया है और दोनों 50+ पॉइंट या रन बना दिए हैं, तो इस बात का ज़्यादा संभावना रहती है कि नंबर 3 और नंबर 4 के खिलाड़ी दोनों में से कोई एक बल्लेबाज फ्लॉप हो सकता है, या फिर दोनों में कोई एक ही ड्रीम टीम में आएगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई ओपनर है, ठीक है, दोनों टीम के अगर ओपनर हैं और वो दोनों की टीम के ओपनर्स ड्रीम टीम का पार्ट बन रहे हैं, तो नंबर 3 और नंबर 4 में बहुत कम होगा कि नंबर 3 और नंबर 4 के खिलाड़ी जो है आपके ड्रीम टीम का पार्ट होंगे। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे जीता जागता मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कुशल मेंडिस और कौन है, पथुम निशंका, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं भाई, दोनों के दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों के ही दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं, ओपनर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको, ये दोनों ड्रीम टीम का पार्ट है, तो नंबर 3 और नंबर 4 दोनों ही गायब है, ठीक है। अब टीम इंडिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जायसवाल और गिल ये दोनों ओपनर हैं, ठीक है, ओपनर्स। तो यहाँ पे नंबर 3 पे जो बैटिंग करने वाला टीम इंडिया का खिलाड़ी था वो गायब है। नंबर 4 का खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जो है वो ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। यानी आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि या तो 3 या 4 दोनों ही गायब होंगे, या तो उन दोनों में से कोई एक ही जो है ड्रीम टीम का पार्ट बनेगा, दोनों ड्रीम टीम का पार्ट नहीं बनेंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है इस रूल से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 6 की, ठीक है। तो कोई खिलाड़ी एक मैच में 100 से ज़्यादा पॉइंट दे दिया या फिर उस मैच में कैप्टन बन गया है, तो दूसरे मैच में उसके कैप्टन बनने की संभावना 33% हो जाती है, यानी घट के क्या हो जाती है, 33% हो जाती है। उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है, देखिए यहाँ पे पथिराना है भाई साहब, ठीक है। अब पथिराना जो है यहाँ पे कैप्टन बने हुए हैं, है ना, यहाँ पे पथिराना कैप्टन बने हुए हैं। इनका पॉइंट कितना है, 296 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैच, जैसे ही नेक्स्ट मैच होता है, ठीक है, यहाँ पे पथिराना गायब हो गए, टीम से ही गायब हो गए, ड्रीम टीम का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। आप देखिए क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि कैप्टन कौन बन गया,
तीक्ष्णा बन गए, यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से बिश्नोई आ गए, पथिराना यहाँ पे गायब है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई कैप्टन या वाइस कैप्टन बनता है, ठीक है, कैप्टन बनता है तो डेफिनेटली जो है उसका अगले टीम में कैप्टन वो नहीं बनेगा, इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की। तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है आपका कि अगर कोई बल्लेबाज 2 या 3 मैच से लगातार ड्रीम टीम में आ रहा है, फिर 60 से 100 पॉइंट दे रहा है, तो फ्लॉप होने का चांसेस उसका 90% हो जाता है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्लियरली, अब देखिए इस वाले में ही देख लेते हैं, हम इस वाले ड्रीम टीम में ही देख लेते हैं। इस ड्रीम टीम में आपके देखिए रिंकू सिंह हैं, ठीक है, सूर्य कुमार यादव हैं, शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल का 60 पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव हैं, यहाँ पे कौन है, रिंकू सिंह है। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा अगली टीम में ही शायद जो है ये लोग, अब इस मैच में आपको देखिएगा जायसवाल का जायसवाल का परसेंटेज 51%, 47, 42, 34, 77%, 77 पॉइंट है किसका, हार्दिक पांड्या का। उसके बाद 62 पॉइंट है यहाँ पे कुशल परेरा का, 118 पॉइंट है। अब इन तीन अगले मैच में देखिए ये तीनों बल्लेबाज में से कितने बल्लेबाज आते हैं, ड्रीम टीम का पार्ट बनते हैं। ठीक है, इन तीनों में से आप देखिए यहाँ पे केवल और केवल अक्षर पटेल हैं जो ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए हैं, बाकी के सारे जो बल्लेबाज हैं वो ड्रीम टीम का पार्ट नहीं है, यहाँ से गायब हैं। यहाँ से जो है आपके के परेरा गायब हैं, ठीक है, यहाँ से आपके जो है जो लास्ट में हार्दिक पांड्या हैं वो भी गायब हैं। ठीक है, केवल और केवल अक्षर पटेल जो हैं वो आए हुए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 क्या बोलता है, अगर कोई बैट्समैन या एक ऑलराउंडर दोनों या तीनों मैच में लगातार ड्रीम टीम में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है होती है फ्लॉप होने की, बैट्समैन की सबसे ज़्यादा संभावना हो जाती है फ्लॉप होने की। ठीक है, इसका जीता जागता उदाहरण ये है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पतुम निशंका है, यहाँ पे है ना, बैट्समैन है पतुम निशंका। ठीक है, और ऑलराउंडर पतुम निशंका बैट्समैन है, ऑलराउंडर सेक्शन से कौन है, अक्षर पटेल। ठीक है, नेक्स्ट मैच में कौन खत्म फ्लॉप हो रहा है, आप देखिए यहाँ से अक्षर पटेल नहीं है, यहाँ से पतुम निशंका, दोनों गायब हैं। शायद मैंने डाला नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखेगा। ठीक है, हर एक मैच में लगभग ये एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर हम बात करें रूल नंबर 9 की, तो रूल नंबर 9 आपका ये बोलता है हर मैच में तकरीबन 40 से 50% बड़े प्लेयर फ्लॉप होते हैं। ऐसे मामलों में संभावना कितनी परसेंट होती है, 80% होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक टीम देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर ओडीआई क्रिकेट का है तो वो है कौन, विराट कोहली इस समय। ठीक है, इस टीम में, इस ड्रीम टीम में कौन गायब है, विराट कोहली ही नहीं है, विराट कोहली नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेकेंड अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर भी बहुत बड़े नाम हैं, श्रेयस अय्यर। ठीक है, इंडिया टीम के लिए यहाँ पे इसमें श्रेयस अय्यर गायब हैं। कुशल मेंडिस की बात करें तो वो जो है क्या नाम है, श्रीलंका की टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। इस वाले ग्रुप में श्रीलंका की तरफ से वही गायब हैं। यानी जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं उनमें से चांस क्या होता है, 40 से 50% जो है बड़े प्लेयर गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसकी संभावना कितनी होती है, 80% टाइम ऐसा होता है। अगर किसी भी खिलाड़ी का चयन ज़्यादा हो गया है और क्रेडिट भी बढ़ गया है तो खिलाड़ी के फ्लॉप होने की मौका जो है 90% होता है। लेकिन ऐसे तभी होता है जब वो पिछले 2-3 मैच से बहुत अच्छा खेल रहा हो। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ड्रीम 11 या किसी भी फैंटेसी ऐप में एक क्रेडिट आता है। ठीक है, सबका क्रेडिट है। जैसे विराट कोहली की अगर हम बात करें तो वो 8.5 क्रेडिट पे रहते हैं या 9 क्रेडिट के रहते हैं। ठीक है, अगर वो 2-3 मैच से अच्छा खेले और उनका क्रेडिट बढ़ गया 9.0 हो गया और उनका सिलेक्शन परसेंटेज भी साथ में बढ़ गया, पहले 70% था अब जो है 90% हो गया, तो ऐसी संभावना में ठीक है वो फ्लॉप होंगे, इसकी गारंटी जो है 90% टाइम हो जाती है। तो अगर इस टाइप का हुआ है आप उसकी इन्फो खोल के देख लीजिए। अगर इस टाइप का हुआ है तो आप उस वैसे प्लेयर को मत लीजिएगा अपनी टीम में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किसी भी बल्लेबाज की क्रेडिट बढ़ गया है और 1-2 में से फ्लॉप हो गया है
ठीक है, उसका चयन प्रतिशत कम हो गया है, ड्रीम टीम में आने का मौका ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर वो उसका क्रेडिट बेसिकली कम हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट यानी 8.0 था पहले, अब क्या हो गया 7.5 हो गया, और वो 2-3 मैच से फ्लॉप चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 12 की। तो खिलाड़ी का क्रेडिट ऊपर या नीचे सिस्टम समझने में बहुत अच्छी ज़रूरत है, एक सोच नहीं रखना चाहिए। यानी आपको ये समझना चाहिए कि कब जो है किसी भी खिलाड़ी का जो है क्रेडिट ऊपर हो रहा है, कब जो है किसी भी खिलाड़ी का क्रेडिट नीचे हो रहा है। ठीक है, किसी भी फैंटेसी ऐप में अगर हैं आप, तो अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स जो सारे हैं वो फैंटेसी ऐप के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपको फैंटेसी ऐप को भी समझना होगा कि इनका क्रेडिट कम हो रहा है और इनका क्रेडिट नीचे हो रहा है, तो इनको जो है मैं अपनी टीम में लूँ और इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर दूँ। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 13 की, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ज़्यादा। टीम 0 से लेके 30%, मतलब ऐसे खिलाड़ी जिनको इग्नोर लोग करके चल रहे हैं, आपको उनको 3 खिलाड़ी एटलीस्ट अपने टीम में रखना ही चाहिए। और रूल नंबर 14 अपना ये कहता है कि किसी भी बल्लेबाज का फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी फर्स्ट इनिंग में वो कितना स्कोर किया वो करता है, और सेकेंड इनिंग में वो कितना स्कोर करता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप जो है ये सारे पॉइंट्स अभी तक कवर नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जाके कवर करिएगा जब भी आप जीएल की टीम बनाइए। बाकी ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आने वाले टाइम पे आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं डेफिनेटली वादा करता हूँ आपको कि वैसी वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में क्या दिक्कत है ये भी बता दीजिएगा, डेफिनेटली उसको सुधार किया जाएगा आगे की वीडियो में। तो दीजिए इजाज़त अपने भाई को। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।